अब मंगल जब आपके छठे भाव में जाता है तो क्या करता है? आखिर किस तरह की एनर्जी यहाँ पे मंगल डालेगा, क्या करेगा, इसको हम समझेंगे। मार्स इन 6th हाउस, ऐसे व्यक्तियों से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से जीतना बहुत मुश्किल है। और अगर इनका मार्स पॉजिटिव है तब तो आप भूल ही जाइए। अगर मार्स इनका बहुत अच्छा है तो इनसे कोई जीत नहीं सकता है। मार्स इन 6th वालों को हराना बहुत मुश्किल होता है। मार्स इन 6th हाउस पैरों की दिक्कत दे देता है, स्पाइन में दिक्कत हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम दे देता है ये मार्स। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी शुभ कार्य होने से पहले कोई ना कोई मतभेद होता हो, कुछ लड़ाई होती हो, कुछ अलग तरह की चीज़ें होती हो आपके साथ जो कि आपको अच्छी नहीं लगती हैं। देखिए, मार्स किस राशि में है ये भी देखने की बात होती है, समझने की बात होती है। तो छठे भाव में तो है, लेकिन किस राशि में है इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ गेम पूरा बदल जाता है। मार्स इन 6th हाउस, आप दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। किसी की प्रॉब्लम्स है, कुछ है, तो आप सलाहकार बन सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे मार्स आपको दे देता है। ऐसे व्यक्तियों के सर में चोट लगी होती है, हो सकता है आप कई बार गिरे हों जिससे आपको चोट लग गई हो बचपन में। ये मार्स आपको लीडर भी बनाता है, एक लीडरशिप की क्वालिटी देता है, और साथ ही साथ ये आपके शत्रुओं को भी पैदा करता है और शत्रुओं को हटा भी देता है। शत्रु आएंगे लेकिन टिकेंगे नहीं आपके आगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिनकी मदद करते हैं, जिनकी हेल्प करते हैं, वही आपके दुश्मन बन जाते हैं। जैसे नहीं होता है, हमने बहुत कुछ किया किसी के लिए लेकिन उसने हमारे लिए उतना नहीं किया, उल्टा वो हमारे लिए खराबी कर रहा है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी देता है ये मार्स, क्योंकि रोग रिपु ऋण का घर है ये। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं मार्स इन 6th हाउस। ऐसे व्यक्तियों के लिए मार्स इन 6th हाउस, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे लोग होते हैं ना कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पड़ता है। आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो बात है, आपने आपसे लोग कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह से आपको ट्रीट कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इस चीज़ को आप बहुत ऊपर रखते हैं अपनी लाइफ में। वो कहावत है ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मार्स इन 6th हाउस, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्स यहाँ पे आपका ख़राब हो गया, नीच का हो गया, तो ये मार्स कोर्ट केस करा देता है। बहुत तरह तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं। इन सब चीज़ों से आप बहुत परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एनिमीज़ बढ़ते हैं आपके। अगर ऐसा है तो आपको ज़रूर इसकी रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ले सकते हैं, और आप मुझसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा लाइफ में कंफ्यूज हैं, परेशान चल रहे हैं तो। क्योंकि देखिए, अगर हम बीमार होते हैं, हमें लाइफ में, हमारी बॉडी में कुछ बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या चल रही होती, तो हम क्या करते हैं, सोचते तो नहीं रहते ना कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। हम उसका उपाय करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पूछते हैं क्यों हुआ, फिर डॉक्टर भी बताता है कि चलिए टेस्ट करते हैं, और फिर वो जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है उससे वो आपको सब कुछ बताता है और फिर मेडिसिन देता है। इसी तरह से हमारी लाइफ भी है, और मैंने खुद देखा है चीज़ों को बदलते हुए लोगों की लाइफ में। और इसी के साथ मैं आपको एक रेमेडी भी बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो 41 डेज़ तक हनुमान चालीसा पढ़िए 7 टाइम्स, और देखिएगा बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आपको लगेगा कि क्या हो गया, चीज़ें तो ठीक हो रही हैं। मार्स इन 6th हाउस, अगर आपने हनुमान जी से कनेक्शन बना लिया ना, तो बहुत ज़्यादा ये मार्स आपको पावरफुल बना देता है और आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से होने लगती हैं। करके देखिएगा, बहुत पावरफुल रेमेडी है ये। अगर आप मार्स इन 6th हाउस से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ आपको मार्स इन 6th हाउस वालों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। बहुत से नॉनवेज खाने वाले बहुत ही दुखी होंगे मेरी इस बात से, लेकिन ये सच है। अगर आप नॉनवेज खाते रहेंगे ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी आपकी लाइफ में। प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दूसरी प्रॉब्लम आएगी, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तीसरी प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए लेकिन चीज़ें तो हो रही हैं। तो ये भी करके देखिएगा, आप अपनी लाइफ में ऐसा बदलाव पाएंगे ना कि आप सोचोगे कि क्या हुआ मेरी लाइफ में। इसलिए प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए तो उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा।
और इसी के साथ साथ आप दूसरों की जो हेल्प करते हैं कीजिए, करनी चाहिए आपको दूसरों की हेल्प, लेकिन फिर भूल जाइए, सुनाइए मत बार बार कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया ना, ये सब नहीं करना है, बस करिए, भूल जाइए। आपको सुनाना नहीं है बार बार कि मैंने देखो तुम्हारे लिए इतना किया, मैं तुम्हारी लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड कर रहा, नो, फिर ख़त्म हो जाती है वो बात जो आप किए होते ना, उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसलिए कीजिए और भूल जाइए, आगे बढ़िए लाइफ में, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपकी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, आप खुद महसूस करोगे। अगर आप मेरी इन सब चीज़ों से रिलेट कर रहे हो ना, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।